जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, मैं अंजुला शुक्ला आज से आप सबको श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, सुनाते हैं अध्याय 1 श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी की आपस में बातचीत हो रही थी। तब पार्वती जी ने महादेव से पूछा, महादेव, आप अपने किस ज्ञान की वजह से पवित्र हुए हैं? वो कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूछते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं? आप मृगशाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों की और मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई कर्म पवित्र दिखता ही नहीं। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती जी सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते हैं, वो गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ, उसी ध्यान के कारण कर्म नहीं व्यापते। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह एक पुरानी कथा है जो मैं तुमको सुनाता हूँ। समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंख मूंद कर बैठे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, श्री नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, क्या आपको भी निद्रा सताती है? निद्रा और आलस तो तामसी पुत्रों को व्यापता है। आप तो त्रिगुणातीत हो, नारायण हो, प्रभु वासुदेव हो। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि जी बोले, सुनो लक्ष्मी जी, मुझको न निद्रा व्याप्ति है न आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता, और वो ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से ये जीव सदा आनंदमय रहता है। कोई क्लेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता है। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूपी अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5वें अध्याय तक मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरे हृदय हैं और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता में जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियाँ हैं, अक्षर मेरे रोम है। ऐसी जो शब्द रूपी गीता है उसका मैं अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी जी, तुम समझती हो कि तुम मेरे चरण दबाती हो, मैं इस आनंद में मगन रहता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वो गीता का ज्ञान है। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, गीता जी में ऐसा क्या ज्ञान है जो कृपा करके मुझे भी बताएगी? कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं? हे सुंदर वर्णमाली लक्ष्मी जी सुनो। नारायण जी बोले, गीता के अध्याय को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए। अध्याय का महात्म्य सुनो। शिव जी पार्वती जी से इस बात कहते हैं जिस बात नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी जी, शुद्ध वर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का कार्य करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वो बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय एक सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगकर एक बैल की योनि में गया। उस बैल को एक भिक्षुक ने उससे खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी कम होती कि उससे बैल का पेट नहीं भरता था। दूसरे दिन वह फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वो मरने को था मगर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। नगर के लोग देखते और दया करके ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते, अपने तीर्थ का फल देते, कोई अपने व्रत उपवास का फल देते, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गड़िका वहाँ आई। वहाँ उसने लोगों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है? तो उसने कहा कि इसके प्राण छूटते ही नहीं है, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब उस गड़िका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उस कर्म का फल इसके निमित्त किया। इतने कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वो बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था। उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गड़िका के दर्शन करने चाहिए।
वो उसके घर गया और पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कौन हो? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विपर हूँ। तुम विपर हो? मैं एक वेश्या हूँ। तब वह बोला, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विपरों के घर जन्म लिया है। तुम मुझे अपना वो पुण्य बताओ जो पुण्य तुमने मुझे दिया था। गड़िका ने कहा, मैंने अपनी जानकारी में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसको सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल तुम्हें दिया है। तब ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, तुम सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हो? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने पता नहीं क्या सिखाया है। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा तू तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन एक शिकारी मुझे पकड़ कर ले गया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वो ब्राह्मण अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वो पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए और उन्हें धन तो नहीं प्राप्त हुआ, पर वो मेरा पिंजरा ही उठा लाए। ये गड़िका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इस गड़िका को दे दिया। मैं नित्य गीता का जो पाठ पढ़ता हूँ वह यह गड़िका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वो पुण्य तेरे निमित्त कर दिया था। ये श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा कि तोते, तू भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी जी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए और नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती थी। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य सभी उस वेश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो अनजाने भी गीता का प्रथम पाठ श्रवण करे उसको भी और इसका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। ये पहले अध्याय का महात्म्य जो तुमने श्रवण किया है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।